नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चैथानी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। जिस तरह से कि मैं आपको रोज़ एक कविता सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है और सोचा सुना ही दिया करूँ। कुछ लोग सुनेंगे तो मुझे भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करती हूँ आज की कविता, जो लिखी है मनोज चावला जी ने। ये युवा कवि हैं। पापी पिंजरे, सांसें भी हैं समझ भी है, सांसें भी हैं समझ भी है, शरीर का हर एक अंग बिल्कुल अच्छी तरह काम करता है। लेकिन इन पिंजरों में कहीं तानाशाहों की आज्ञा, लेकिन इन पिंजरों में तानाशाह की आज्ञा, ये जिस्म मजबूर है। शर्म छोड़कर हक वाली आज़ादी मांगे, शर्म छोड़कर हक वाली आज़ादी मांगे, या फिर नासूर गुलामी से बचने के लिए मौत। उन्हें फैसला करना था दीवार से टिककर ज़मीन पर उकड़ू बैठ, उन्हें फैसला करना था दीवार से टिककर ज़मीन पर उकड़ू बैठकर पलकें झपकाए बिना भ्रमों में उलझे शरीर के टुकड़े को अंत में एक जवाब मिला। क्या? अंत में एक जवाब मिला। उसने एक मिला जुला स्वर सुना, उसने एक मिला जुला स्वर सुना, कर्तव्य की ज़मीन, शर्म की दीवार का, जिनमें वह चिपक कर बैठा था, और जिन्होंने कहा तुम्हें अपनी खुशियाँ मारकर, अपनी पहचान और हस्ती मिटाकर, इच्छाओं को दबाकर, अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े करके भी हंसना पड़ेगा। अपनी आत्मा के टुकड़े करके हंसना पड़ेगा। फिर आगे तुम्हारी मर्जी, भले ही रो। लेकिन इन पिंजरों को कुछ शरीर चाहिए, इन पिंजरों को कुछ शरीर चाहिए, कुछ जिंदा शरीर। भले ही आत्मा मृत हो, भले ही आत्मा मृत हो, पर सांस लेते हो। और ऐसे ही ये हमेशा भरे रहें पापी पिंजरे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत गहराई तक ले जाएंगी। जिस तरह से पढ़ते पढ़ते मैं खुद गहराई में चली जाती हूँ। धन्यवाद।